दोस्तों, दिल्ली में जो कल कॉकरोचों ने हंगामा काटा वो आप सबने देखा। पीछे से भी टूटी है ये भी स्थिति। ये तीसरी गाड़ी। लेकिन ये तो बस शुरुआत है और ऐसा खुद योगेंद्र यादव ने कहा है। यह आंदोलन पीछे तो नहीं हट सकता, इसे अब और आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, दिल्ली की सड़कों पर कल सीजीपी के हुड़दंगियों ने बवाल काटा। पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, खुद दिल्ली पुलिस के कर्मियों को चोट आई और बेकसूर छात्र भी इस सर्कस में फंस कर रह गए। जब ये सब हो रहा था तो उससे कुछ देर पहले मदारी ये कह रहा था, फिर लगाए तो रेला है, फिर लगाए तो मेला हो गया है, ऑक्यूपाई हो गया है। पूरा दिल्ली के सत्ताधीशों का इलाके को आज युवाओं ने ऑक्यूपाई किया। हासिल क्या हुआ? संसद में एक प्रतिवेदन देने से या संसद में 2-4 घंटे बहस करवा लेने से तो शायद ज्यादा हासिल हुआ होगा। संसद का रास्ता सड़क से होकर जाता है। योगेंद्र यादव उर्फ सलीम के मुताबिक कल संसद मार्च वाले कार्यक्रम में रैली नहीं रेला हो गया। फिर कहते हैं कि रेला नहीं मेला हो गया। हम कहते हैं ये रेला या मेला नहीं, ये पूरा का पूरा सर्कस था। आज सर्कस के मदारी पर हम रोशनी डालेंगे, आप बस ये वीडियो आगे देखते रहें। दोस्तों, पिछले 20-21 दिनों से जंतर मंतर पर क्या हो रहा था? कथित साइंटिस्ट और फर्जी फुनसुक वांगड़ू सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे। वहीं अभिजीत दीपके सपोर्टिंग कैरेक्टर बने हुए थे। ग्राउंड पर वांगचुक थे तो दीपके ने सोशल मीडिया पर नैरेटिव संभाले हुआ था। इन 20 दिनों में बहुत कुछ हुआ। कभी कोई वामपंथी वहां बेसुरा राग अलापने आता तो कभी कुणाल कामरा जैसे लोग हिंदू विरोधी बयान देकर वापस मीडिया एंगेजमेंट बढ़ा देते। 18 जुलाई को जब पुलिस सोनम वांगचुक को हाईकोर्ट के आदेश अनुसार मेडिकल चेकअप के लिए ले गई तब मामला पूरा पलट गया। मंच पर एंट्री हुई योगेंद्र यादव की। इतने दिनों से गायब थे, लेकिन वांगचुक के अस्पताल शिफ्ट होने के बाद ये महाशय तुरंत जंतर मंतर पहुंचकर अभिजीत दीपके के आंसू पोंछने आ गए। फिर संसद मार्च का कार्यक्रम जो का त्यों चला, शायद पहले से ज़्यादा एनर्जी के साथ, जिसे खुद योगेंद्र यादव ने मैनेज किया। उसमें आम आदमी पार्टी के नेता भी पहुंच गए। जर्मनी से ध्रुव राठी, आयरलैंड से अर्पित शर्मा और पंजाब से अरविंद केजरीवाल ने भी सीजेपी प्रोटेस्ट के समर्थन में स्टेटमेंट जारी कर दिए। जब इनके कॉकरोच दिल्ली पुलिस के जवानों महिला अफसरों पर पत्थर बरसा रहे थे तब योगेंद्र यादव इसकी तुलना जेपी आंदोलन से कर रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी में तो किरदार कई हैं, फिर हम केंद्र में योगेंद्र यादव को क्यों रख रहे हैं? तो आप 2 साल पुराना ये वीडियो देखिए। Where do I reside my hopes in? My hopes are, one, in the opposition. The opposition has found its voice, as was evident in the last parliamentary session. Second, in resistance movements. Just watch the streets carefully. If democracy, republics are saved never inside parliaments. Republics are always saved on the street. So watch the streets carefully. Next few years, I expect resistance, protest movements to gather courage. Because in many ways, politics is like stock market. It's all driven by sentiments. Are you going up? Are you coming down? The message today to anyone who wants to stand up to this government is they are going down. इनको तो देख लेंगे। हमारे हिंदी भाषी ऑडियंस के लिए मैं फिर से बताता हूँ, मुझे सड़कों पर प्रतिरोध की उम्मीद है। कृपया सड़कों पर अपनी नज़रें बनाए रखें। गणराज्य कभी संसद में नहीं बल्कि सड़कों पर बचाए जाते हैं। ये योगेंद्र यादव ने 2024 में एक मंच से कहा था और ऐसे बयान ये बार बार देते रहते हैं। याद कीजिए, साल 2022 में इन्हीं योगेंद्र यादव ने लोगों से अपील की थी कि भारत जोड़ो अभियान से जुड़िए। सवाल तो बनता है, योगेंद्र यादव आखिर क्यों चाहते हैं कि भारत में जन आंदोलन हो? आपका जवाब इस फोटो में है। इस फोटो की कहानी जानने के लिए थोड़ा मुड़ना पड़ेगा। चलते हैं सर्बिया की तरफ। यूरोप का एक छोटा सा देश है सर्बिया। साल 2000 में वहाँ एक तानाशाह बैठा था, मिलोसेविच, जिस पर बाद में दुनिया ने जंगी जुर्मों का मुकदमा चलाया। उसे किसी फौज ने नहीं गिराया बल्कि छात्रों के आंदोलन ने गिराया। और उस आंदोलन के जो नौजवान अगुआ थे उनमें से एक का नाम था सर्जा पोपोविच। अब आगे की बात बहुत ध्यान से सुनिए। ये आदमी जीत के घर नहीं बैठ गया, इसने इस काम का एक पूरा स्कूल खोल दिया बेलग्रेड में। नाम
कैनवस। ये स्कूल दुनिया भर के एक्टिविस्ट्स को सिखाता है कि बिना गोली चलाए सरकारों पर दबाव कैसे बनता है। और मज़े की बात, इस स्कूल का सिलेबस कोई राज नहीं है, बाकायदा किताब है पोपोविच की खुद लिखी हुई, जिसे कहते हैं ब्लूप्रिंट फॉर रेवोल्यूशन। आज रात अमेज़ॉन पर आपको ये मिल जाएगी। और अमेरिकी रेडियो पर पोपोविच ने अपने स्कूल का काम एक लाइन में बताया था। बोले, हम इन लोगों को औजार देते हैं, ये नहीं बताते कि ये करो या वो करो। अब सोचिए, क्या इस स्कूल का हिंदुस्तान से कभी वास्ता पड़ा? 2015 में इंग्लैंड के मशहूर अखबार द गार्जियन ने पोपोविच पर एक आर्टिकल छापा। उसमें लिखा कि इन्होंने 50 से ज़्यादा देशों के एक्टिविस्ट्स को ट्रेन किया है। और उसी जुमले में आगे लिखा गया, इंक्लूडिंग इंडिया, हिंदुस्तान समेत। अखबार का अपना जुमला है, 10 साल से उनके पेज पर पड़ा है, किसी ने ठीक नहीं करवाया। फिर अगली तारीख जनवरी 2016, गोवा। एक कॉन्फ्रेंस के मंच पर पोपोविच बैठे हैं और साथ में बैठे हैं हमारे मदारी योगेंद्र यादव। दोनों की पूरी बातचीत लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने छापी। विषय उन्हीं के शब्दों में, बड़े अहिंसक आंदोलन खड़े करने का तरीका। छुप के कुछ नहीं हुआ, खुले मंच पर हुआ। छुपा हुआ है बस आज से 10 साल पहले हुआ, और उसके 10 साल बाद जो हो रहा है उसकी नींव यहीं पड़ी थी। और मैं ऐसे इसीलिए कह रहा हूँ कि ये सब कुछ पोपोविच की किताब के अनुसार चल रहा है। चलिए मैं इनके मेथड्स, बुक में लिखे मेथड्स को सीजेपी प्रोटेस्ट से कंपेयर भी कर लेता हूँ। किताब खोलिए और साथ में अपनी इस जुलाई वाली फीट। किताब कहती है, आंदोलन किसी एक इंसान के इर्द गिर्द खड़ा करो जिसकी तकलीफ देखकर सरकार जालिम लगे। किताब कहती है, एक निशान बनाओ, हर जगह फैला दो ताकि भीड़ खुद को फौज समझे। किताब कहती है, हंसी को हथियार बनाओ, मीम्स याद है ना। और किताब कहती है, नेताओं को पर्दे के पीछे रखो, मंच जनता का दिखना चाहिए। किताब के 4 नियम आपकी फीट पर चारों हाजिर। दोस्तों, कुछ दावे तो ये भी किए जाते हैं कि पोपोविच ने भारत के 50 एक्टिविस्टों को ट्रेन किया था। सोचिए, ये लोग कौन होंगे? इनके नाम तो कोई नहीं जानता, लेकिन योगेंद्र यादव अब मंच पर इतने बड़े बन चुके हैं कि वे छिप नहीं सकते। और योगेंद्र यादव का बैकग्राउंड कैसा है हम सब जानते हैं। CSDS में ये सीनियर रिसर्च फेलो रहे हैं। CSDS ये वही संस्थान है जिसके सह निदेशक प्रोफेसर संजय कुमार ने महाराष्ट्र के मतदाता आंकड़ों को लेकर सोशल मीडिया पर एक दावा किया था, जिसे बाद में गलत पाया गया। विवाद बढ़ने पर उन्होंने अपनी पोस्ट हटाई थी, सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उनकी टीम से डेटा पढ़ने में गलती हुई थी और इसके लिए उन्होंने पब्लिकली माफ़ी भी मांगी। और योगेंद्र यादव तो आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर में से एक हैं। वो अलग बात है कि 3 साल बाद उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें यह कहकर निकाल दिया था कि वह एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इनके राजनीतिक विचार भी सुनिए। इंडियन एक्सप्रेस में इन्होंने लिखा था कि 2008 में मुंबई हमले के बाद मनमोहन सिंह सरकार ने जो स्टैंड लिया था वो ज़्यादा इम्प्रेसिव था। अब आप बताइए क्या कहा जाए। पूरा देश जानता है कि 2008 के मुंबई हमलों के बाद मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान पर कुछ नहीं किया था, कोई एक्शन नहीं लिया था। निंदा की थी, शायद डॉजर भेजा था, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी। और आंदोलन जीवी कुछ ना करने को ज़्यादा इफेक्टिव बता रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर पर भी इन्होंने लिखा था, ऑपरेशन सिंदूर एक तरह से फेल हो गया, इससे हमारा कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। योगेंद्र यादव और इन जैसे वामपंथी बुद्धिजीवियों को लोग गालियां क्यों देते हैं, अब आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अब तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगती है। एक तरफ सड़क पर आंदोलन है, दूसरी तरफ उसके पीछे दिखाई देने वाले चेहरे हैं। कोई इसे लोकतांत्रिक विरोध कहता है, कोई जन आंदोलन, तो कोई सत्ता से सवाल पूछने का अधिकार। लेकिन सवाल ये भी है कि जब हर बड़े आंदोलन में बार बार वही लोग, वही नेटवर्क, वही रणनीतियाँ और वही चेहरे दिखाई देते हैं, तो क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है? योगेंद्र यादव का अधिकार है कि वे सरकार की आलोचना करें, हम सब का अधिकार है, लेकिन जनता का भी अधिकार है कि वे उनके विचारों, उनके राजनीतिक सफ़र और उनके सार्वजनिक बयानों की जांच पड़ताल करें। जब कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर आंदोलन की राजनीति और संसद बनाम सड़क की बहस पर लगातार प्रभाव डालने की कोशिश करता है, तब उसके रिकॉर्ड को भी उसी गंभीरता से देखा जाना चाहिए। हमारा उद्देश्य किसी पर व्यक्तिगत हमला करना नहीं है, बल्कि उन विचारों और रणनीतियों को समझना है जो आज भारत की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। क्योंकि लोकतंत्र में सवाल सिर्फ सरकार से नहीं पूछे जाते, सवाल उन लोगों से भी पूछे जाते हैं जो जनता का नेतृत्व करने या जनमत बनाने का दावा करते हैं। बाकी फैसला आपका है। क्या ये सब अलग अलग घटनाएं हैं या फिर एक बड़े राजनीतिक पैटर्न का हिस्सा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको ऐसे ही रिसर्च आधारित वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। जय हिंद।